अ, अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2013 का क्वेश्चन दे रखा है 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश कितना होगा। तो देखो विद्युत आवेश के लिए 0.1 मोल के लिए सबसे पहले 0.1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो देखो। एक मोल कहने का मतलब एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है 6.02213 होता है, तो 23 रफली इंटू 10⁻23 क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन ना होगा। अगर एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 मोल होता तो इसका 2 गुना होता, 3 मोल होता तो इसका 3 गुना होता। लेकिन कितना है 0.1 मोल है तो 0.1 गुना होगा इसका। तो हम क्या करेंगे 0.1 मोल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 इंटू में 6.0223 इंटू 10⁻23 जो कि इक्वल में किसके आ जाएगा, यहाँ से एक डेसिमल और बढ़ जाएगा। ठीक है, या यहाँ से एक, यहाँ 23 है 22 इसको कर देते हैं 6.023 इंटू 10⁻22। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से 0 कम कर देंगे, तो 0.1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन के बाद विद्युत आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये जो कूलाम हिंदी में, ठीक, और इसका सिंबल होता है सी, तो सी लिख रखा है कूलाम। इतना कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। ये याद रखना पड़ेगा क्या, तो आंसर है हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। ये बेसिक है, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इसको चाहो तो स्टार लगा के लिख लेना। ठीक, तो वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 6.023 इंटू 10⁻22 और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है, तो इतने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, ठीक, अप्रॉक्स क्या लगभग 9635 के इक्वल आएगी। ठीक, कूलाम, जिसको रफली हम लोग क्या कह रहे हैं, रफली 9650 बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9635 जैसा कुछ इसमें आंसर में दे नहीं रखा है। ठीक है, 960485 इससे तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 9 के आसपास ही नहीं, या तो 960 होता है या तो 9650 होगा। तो 960 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जरा देखो यहाँ पे कितना है 22 है, यहाँ पे कितना है -19 है, 22 में से 19 घटाओगे तो कितना 3 बचेगा, यानी 3 जीरो तो आएंगे आएंगे। 6 और 15 छक्का 90, ठीक है, या 15 छक्का 90 19 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1.6 से 15 होता तो 90 होता, 9.0 होता, तो 3 जीरो तो आने ही आने, यानी 3 वैल्यूज तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो 9000 के अबव तो रहना ही रहना है। तो इसलिए केवल रफली कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया है कि एग्जैक्ट वैल्यू ना दे करके, अगर वो घुमाना होता तो 9635 करके दे देता है, 9645 दे देता, ठीक है, 9665 दे देता, ऐसा करके, अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता। लेकिन वो शायद रफली कैलकुलेशन कराना चाह रहा है, इसलिए उसने 9650 दे रखा है। यानी कि तुम केवल इतना फाइंड आउट कर लो कि कितना डिजिट तक जाएगा और 9 से ज़्यादा जाएगा, 9000 से ज़्यादा जाएगा या 9000 से कम जाएगा। तो आइडिया लगाने के लिए, अगर तुमको मतलब बिहाइंड द सीन ये होगा कि आइडिया तुमको होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे कैसे होगा, उसको एग्जैक्ट वैल्यू से उतना मतलब नहीं रहा होगा, तो शायद इसी वजह से उसने 9650 दे रखा है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट आंसर ये होगा 9635। और भी एक्यूरेट जाएंगे तो इसके लिए वैल्यू 6.02213 होता है, तो 6.02213 लिख देंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे, तब वैल्यू हम देख लेंगे। थैंक यू।